माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 5। और हम सीख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना। और उसके लिए हम कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, स्पेशली पार्ट 2 जो कि एक वन शॉट है जिसमें पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट सब बनाना सिखाया है, तो पहले वो देख के आओ ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 5। और आज के पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यहाँ पे एबीसी पार्टनर है, ठीक है, जिनकी पार्टनरशिप फर्म है ना। और इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:1:1 दे रखा है। देयर बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। लो भाई, इसी डेट को अपन क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, लोन है। ये कौन है भाई, एज लोन दे रखा है, तो ए आपका कौन है बेटा, पार्टनर। इसका अलग से क्या बनेगा, लोन अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में चले जाएंगे, बिल्स पेबल रियलाइजेशन में चला जाएगा क्रेडिट साइड, एज लोन का अलग से अकाउंट बनेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक थोड़ा सा चेंज है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 है, क्या है 20,000 है, और ए का जो लोन है वो 16,000 है, ठीक है, ऊपर नीचे लिखा हो गया। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। फिक्स एसेट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, स्टॉक डेबिट साइड, डेटर डेबिट साइड, प्रोविजन क्रेडिट साइड में अपन ट्रांसफर कर देंगे। एज यू ऑलरेडी नो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम सारी एसेट्स डेबिट साइड में लिख देते हैं और सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे फर्नीचर दे रखा है 28, गुडविल है 18,000 की, कैश एट बैंक है 10,000। जो गुडविल 18,000 की दे रखी है इसको भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलो आ जाओ। अब क्या देखने वाले हैं अपन, एडजस्टमेंट। तो ए स्टॉक टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ए क्या लेके जा रहा है बेटा, फर्नीचर लेके जा रहा है, और वो भी कितने में, 20% लेस देन द बुक वैल्यू। यानी जो आपके फर्नीचर की बुक वैल्यू है उसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे, 20% माइनस कर देंगे। फर्नीचर कितने का बेटा, 20,000 का, 20,000 का 10% आएगा 2,000, तो 20% कितना आएगा बेटा, 4,000 माइनस कर देंगे। यानी 20,000 का फर्नीचर ए कितने में ले जा रहा है, 16,000 रुपए में, ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक वाज रियलाइज फॉर 52,400। भाई स्टॉक बेचा, कितने में बिका, 52,400 रुपीज में स्टॉक बिक गया। नेक्स्ट बेड डेप्स अमाउंटेड टू रुपीज, इसमें भी करेक्शन है बेटा, ये कितना है 5,000 है। बेड डेप्स कितने हो गए बेटा, 5,000 के हो गए। डेटर्स कितने गए आपके, 30,000 के, तो 30 में से 5 गए, क्योंकि बेड डेप्स अगर 5,000 के हो गए मतलब डेटर से 30 लेने थे, 30 में से 5,000 के बेड डेप हो गए, यानी कितने पैसे मिले डेटर से, 25,000 रुपए मिले हैं। नेक्स्ट इसके बाद में क्या हुआ, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर कितने, 3,000 रुपए के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस खाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्रेडिटर्स वी पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। लो भाई अपन ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स हैं कितने के, क्रेडिटर्स हैं आपके 40,000 के, 40,000 का 5%, 40,000 का 5% कितना है बेटा, 2,000 रुपीज, तो 2,000 माइनस कर दो, यानी क्रेडिटर्स 38,000 में मान गए। नेक्स्ट इसके बाद में देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म। वो भाई 6,400 के डैमेजेस हैं और वो क्लेम है, इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट हैड टू बी पेड, पे करना है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, चलो जब भी नेसेसरी अकाउंट्स आ जाए मतलब समझ जाना कि आपको क्या करना है बेटा, सारे अकाउंट्स बनाना है। चलो तो कहां चलते हैं, अपने बोर्ड पे। तो भाई व्हाइट बोर्ड पे आ गए अपन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपन डालने वाले हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक पेज पे अपन क्या बना लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधा यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और क्या लिख लेना आप लोग, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेडिंग डाल देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो भाई कितने पार्टनर है अपने यहाँ पे, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स आप लिख लेना, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, और क्या जाएगा सी, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी ए बी और कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया करो तो सबसे पहले क्या लिख लिया करो, इनकी कैपिटल यहीं कहीं लिख लिया करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आई थिंक 40,000 ए की है, 20,000 बी की है, और सी की भी कितनी है, 20,000, ठीक है, 2:1:1 के रेशियो में, ठीक है।
चलो फिर अपन को क्या करना है बेटा, सीधा चलो बैलेंस शीट में, और यहाँ पे बैलेंस शीट में आप चाहो तो लायबिलिटी साइड से कर लो, चाहे आप एसेट साइड से कर लो, ठीक है। चलो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिटर्स दे रखे, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है बेटा, दोनों क्या है, लायबिलिटी। तो अब अपन बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो ये कहाँ चली जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, किस तरफ, क्रेडिट साइड। तो अब आ जाओगे आप रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिखना चालू कर दो। चलो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स कितने के बेटा, 40,000 रुपीज के। फिर उसके बाद में कौन है बेटा, बिल्स पेबल, फिर कौन लिख दो, बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। बिल्स पेबल कितने के हैं, जरा बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बिल्स पेबल दे रखे हैं आपको 10,000 के, तो वो कितने के आ जाएंगे, 10,000, ठीक। फिर उसके बाद आपको दे रखा है एज लोन अकाउंट, ठीक है। किसका लोन अकाउंट दे रखा है, एज लोन अकाउंट दे रखा है। अच्छा ये इधर बीच में गैप क्रिएट हो गया, इसे डिलीट मार देते हैं। ठीक है, चलो अब क्या बना लेते हैं अपन, एज लोन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि ए का लोन आ गया, ए अपना पार्टनर है, इसलिए अपन इसका क्या बना रहे हैं, अलग से लोन अकाउंट बना रहे हैं। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, याद आ गया मेरे को, इसमें भी क्या है बेटा, करेक्शन है, ये ए का लोन अकाउंट नहीं है, ये मिसेज एज लोन है। कौन है, मिसेज एज लोन है, तो ये भी किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ लिख लेना मिसेज एज लोन, है ना। आप लोग बुक लेके बैठा करो, मेरे से ये थोड़ी सी गलती हो गई इसमें करते टाइम। कितने का है लोन अकाउंट, आई थिंक 16,000, कितने का है, 16,000 का। ये मिसेज ए का लोन अकाउंट है, ये मिस ए का लोन अकाउंट नहीं है, मिसेज ए का लोन अकाउंट है, यानी ये उसकी वाइफ है। इज दैट क्लियर। तो ये एक्चुअली में क्या है, अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही है, तो इसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। कौन है ये मिसेज एज लोन है, क्लियर। कितना, 20,000 नहीं है, कितना है, 16,000 है। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। चलो पार्टनर्स लोन अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, और किस तरह बेटा, क्रेडिट साइड। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि पैसे किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पैसे जाएंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो 20,000 बांटना आपको 2:1:1, यानी 4। 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 आएगा। 5 2 से कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 10। 10,000 इसमें लिख दो, 5,000 इसमें लिख दो, और 5,000 किस में आ जाएगा, सी में आ गया, ठीक है। बढ़िया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट, इसके बाद में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई थिंक पार्टनर्स की कैपिटल, जो कि अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड क्या दे रखी है, फिक्स एसेट 50,000, स्टॉक 60,000, डेटर 30,000। चलो 50 60 30, तो लिखेंगे अपन रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख दो, 2 फिक्स्ड एसेट्स, 2 स्टॉक, और 2 डेटर्स। डेटर तो याद है मुझे कितने के, 60 50 60 आई थिंक 30, ऐसा कुछ था। चलो कंफर्म करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट कितने की थी, फिक्स्ड एसेट 50 की थी, यस फिक्स्ड एसेट 50 की थी, स्टॉक 60 का। आ जाओ भाई, फिक्स्ड एसेट 50, स्टॉक 60, डेटर कितने के हैं, 30,000 के। और प्रोविजन, प्रोविजन किस तरफ आएगा बेटा, यस प्रोविजन आएगा आपका क्रेडिट साइड। तो प्रोविजन लिख लो, प्रोविजन कितने का है, 2,000 का आपका प्रोविजन है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि प्रोविजन कितने का दे रखा है, प्रोविजन है आपका 2,000, ठीक। उसके बाद क्या है, फर्नीचर गुडविल। फर्नीचर गुडविल भी क्या है, आपकी एसेट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ आएंगी, डेबिट साइड। तो 2 फर्नीचर और 2 गुडविल। फर्नीचर आई थिंक 20,000 का है, और गुडविल कितने की है, 18,000 की, ठीक है। कैश आउट बैंक क्यों नहीं आएगा, उसका अलग से अपन क्या बनाते हैं बेटा, अकाउंट बनाते हैं, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, ठीक। अब काय पे चलेंगे, एडजस्टमेंट्स पे। चलो तो अब अपन एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे, आ जाओ। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, ए एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। चलो तो भाई फर्नीचर कौन ले जा रहा है, ए ले जा रहा है। तो आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में, किस तरफ देखो, अब फर्नीचर आया डेबिट साइड था, जाएगा किस तरफ, क्रेडिट साइड। कौन लेके जा रहा है, ए। इसके नाम से लिख दो एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख देना बेटा, फर्नीचर,
ठीक है, कितने में ले जा रहा है 20% लेस, तो 20,000 का 20% कितना निकल के जाएगा बेटा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना आया 4,000 माइनस कर दो, तो 20 में से 4 गया बेटा, कितना आया 16,000 रुपए। यानी ए कितने में ले जा रहा है 16,000 रुपए में फर्नीचर लेके जा रहा है। ठीक है, चलो तो आया समझ में, फर्नीचर आया था डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, इसलिए 16,000। ये एक ट्रिक है। कॉमन सेंस यहाँ पे क्या काम करता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि आपने फर्नीचर को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसकी वैल्यू क्या कर दी है 0, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया, फर्नीचर हो चुका है 0। समझ में आ गया। अब वही फर्नीचर कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, कितने में 16,000 रुपए में, तो 0 हो गया है फर्नीचर ऑलरेडी, क्योंकि आपने जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो अब फर्नीचर जहां 1 रुपए में बिके 16,000 में बिके, आपका तो क्या होगा फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंगेज, लिखा क्रेडिट साइड, कौन लेके जा रहा है ए, इसलिए इसके नाम से लिख दिया बाय एस कैपिटल अकाउंट। चलो तो अब इस फर्नीचर क्या अपन फ्री में देंगे, नहीं देंगे, इस फर्नीचर के अपन ए से क्या लेंगे बेटा, पैसे लेंगे। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ए से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं बेटा डेबिट, तो वो डेबिट साइड आए, रियलाइजेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा फर्नीचर, और कितने रुपए लेंगे ए से 16,000 रुपए। फर्नीचर लिख नहीं सकते, फर्नीचर का अकाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका है बेटा, क्लोज हो चुका है, तो क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, आ जाओ, स्टॉक वाज रियलाइज फॉर 52,400, आपने स्टॉक बेचा, तो स्टॉक बेच के कितने पैसे आ रहे हैं 52,400 रुपीज आ रहे हैं। आ जाओ रियलाइजेशन पे चलते हैं। तो स्टॉक आया किस तरफ था बेटा, स्टॉक आया था डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड, अब जाएगा तो क्या देके जाएगा, पैसे देके जाएगा, तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिख देना, स्टॉक कितने में बिक गया 52,400 रुपीज में, लो भाई ये आपका स्टॉक बिक गया। ठीक, चलो नेक्स्ट, स्टॉक के बाद नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है, स्टॉक के बाद दे रखे हैं बेटा बेड डेप्स। बेड डेप्स कितने के हो गए, बेड डेप्स अमाउंटेड टू ₹5,000, आपके 5,000 के बेड डेप हो गए। डेटर कितने के हैं, देखो डेटर है आपके 30,000 रुपए के, 30,000 के डेटर हैं, 5,000 सॉरी हाँ 5,000 के अगर बेड डेप हो गए, तो मतलब कितने रुपए मिले डेटर से, डेटर से अपन को मिले हैं 25,000। डेटर आए डेबिट साइड थे, तो जाएंगे किस तरह बेटा, क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिख दो डेटर्स। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक से सिखा रहा हूँ, कितना 25,000, लो भाई डेटर्स की एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट इसके बाद चलो भाई, डेटर्स के बाद कौन दे रखे हैं, डेटर्स के बाद दे रखा बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे 3,000, रियलाइजेशन का खर्चा कितना होगा 3,000 रुपए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सीधा इनका पेमेंट होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने 3,000 रुपए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लो भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद दे रखे हैं क्रेडिटर्स वे पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, आप क्रेडिटर्स को पे करने गए, ठीक है, तो क्रेडिटर्स ने आपको कितने का डिस्काउंट दे दिया 5% का, क्रेडिटर्स हैं कितने के बेटा 40,000 के, 40,000 का 5%, 10% 4,000 आएगा, आधा कर दो तो 2,000 आएगा क्या 5%, तो 40,000 का आप पेमेंट करने गए, दोनों ने आपको 2% सॉरी 5% डिस्काउंट दे दिया। क्रेडिटर्स आए क्रेडिट साइड थे, जाएंगे डेबिट साइड, जाएंगे तो क्या जाएंगे भाई पैसे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख लेना बेटा क्रेडिटर्स, कितना पे करा इनको अपन ने 38,000 रुपीज, आगे समझ में। चलो क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। लो भाई नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है बेटा देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म, कि भाई अपने फर्म की वजह से किसी का डैमेज हो गया है और अपन को उसे क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा, तो ये एक तरह से अपने लिए क्या है लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री किस तरफ होगी बेटा डेबिट साइड, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डैमेजेस कितने के 6,400 रुपीज के, आई गेस आई थिंक 6,400 ही है बिल्कुल। चलो तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, जैसे ही सारे एडजस्टमेंट हो जाए तो एकदम बिल्कुल फटाफटाक रियलाइजेशन का क्या मत निकालना, प्रॉफिट और लॉस मत निकालना, क्रॉस चेक करना। क्या क्रॉस चेक करना है सर, देखो सबसे पहले आप क्रॉस चेक करो कि भाई फिक्स एसेट, चलो क्या फिक्स एसेट बिक गई, देखो जरा यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे फिक्स एसेट नहीं बिकी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस अगर कोई भी टेंजेबल एसेट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो जितनी उसकी बुक वैल्यू है अपन उसे उतने में ही क्या मान लेंगे बिका मान लेंगे। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे देखो फिक्स एसेट नहीं बिकी है, तो चलो अपन उसे बेच देंगे, तो आई थी डेबिट साइड जाएगी क्रेडिट साइड, यहाँ पे आपको लिखना है बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे बेटा फिक्स्ड एसेट
जितने की उतने में बेच दो, क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट दे रखा, तो 50 की है तो क्या मान लेंगे 50 में ही बिक गई। चलो नेक्स्ट क्या बेटा, स्टॉक। स्टॉक देखना रहा, स्टॉक देखो, हाँ स्टॉक बिक चुका है, छोड़ दो। नेक्स्ट इसके बाद कौन है बेटा, डेटर। डेटर से पैसे आ गए क्या, ये देखो डेटर से पैसे आ चुके हैं। नेक्स्ट कौन है, फर्नीचर। क्या फर्नीचर बिक गया, यस बिल्कुल फर्नीचर ये ले गया है, फर्नीचर का काम हो गया। गुडविल, गुडविल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। गुडविल क्या बेटा, इंटेंजिबल एसेट। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस अगर गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो अपन ये मान के चलेंगे कि वो नहीं बिकी, तो इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो फिर लाइबिलिटी का पेमेंट। आ जाओ अब लाइबिलिटी साइड चलते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, यस बिल्कुल हो गया है। लेकिन फिर उसके बाद दे रखा है बिल्स पेबल। देखो क्या आपने बिल्स पेबल का पेमेंट किया, बिल्कुल नहीं किया। भाई बिजनेस बंद हो रहा है, लाइबिलिटीज तो पे करनी ही करनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। चलो तो भाई बिल्स पेबल का पेमेंट कर देंगे। आया था क्रेडिट साइड तो जाएगा डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट में। ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा बिल्स पेबल, तो जितना है उतना पे करना पड़ेगा, कितना है तो 10,000 पे कर देंगे, ठीक है। बिल्स पेबल के बाद कौन है बेटा, मिसेज एज लोन। क्या आपने मिसेज एज लोन का पे करा, बिल्कुल नहीं की, पे किया आपने उसको। मिसेज ए कौन है बेटा, मिसेज ए की वाइफ है, ये कोई अपनी पार्टनर नहीं है, तो इसे भी अपन एक्सटर्नल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे और अपन इसको भी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख देना, मिसेज एज लोन अकाउंट, ठीक है। ये नीचे करके आप लिख देना मिसेज एज लोन अकाउंट, और जगह बची हो तो वहां लिख देना। कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट जितने का है अपन उतने का इसका क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। प्रोविजन का कुछ नहीं होता। अब सब कुछ आप कर चुके हो तो नाउ व्हाट यू विल डू, अब आप क्या लगाओगे बेटा, रियलाइजेशन का फायदा और नुकसान। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रफ में जाना है, और रफ में आपको डेबिट का टोटल और किसका टोटल लगाना है, क्रेडिट का टोटल लगाना है, ठीक है। तो अगर अपन इसका टोटल लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 40 प्लस 10 50 50 60, 60 के बाद में ये हो गया 68, 74 84 84 हो गया है 84,000। इसके बाद में अगर अपन 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 136, 136 प्लस 5 141 161, और 161 प्लस 50,000 तो ये हो जाएगा आपका 2,11,400 रुपीज। ये आपका 2,11,000 आई थिंक 400 आ रहा है, लेकिन इसको मैं जरा इससे चेक कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, 1 मिनट है ना। चलो तो ये था अपना 40,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस अगेन 16,000 प्लस 52,400 प्लस 25,000 प्लस 50,000। यस, तो डेबिट सॉरी क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,11,400 रुपीज निकल के आ रहा है क्रेडिट का टोटल 2,11,400, ठीक है। चलो डेबिट का टोटल और पता कर लेते हैं कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 20,000 प्लस 18,000, और ये 3,000 प्लस 38,000 प्लस 6,400 प्लस 10,000 प्लस 16,000। तो ये निकल के आ रहा है बेटा, डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है जो कि कितना है 2,51,400, ठीक है। तो जिसका टोटल बड़ा अपन उसे दोनों साइड लिखेंगे 2,51,500 सॉरी 400, 2,51,400, ठीक है। तो अब अपन इसमें से किसमें से, डेबिट में से क्रेडिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया बेटा 40,000 का। अब अगर डेबिट का टोटल बड़ा है तो क्या आया बेटा, लॉस। अब इस लॉस को कहां ट्रांसफर कर देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोटी वाली साइड, ठीक है। तो जो कि कितना निकल के आ रहा है 40,000 आ गया, ठीक। अब इसको किस किस में बांट देना है, यहाँ पे लिख देना लॉस ट्रांसफर, क्या लिखना है, लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। किस किस को है, ए बी और सी। कौन से रेशियो में, 2:1:1 यानी 4 हो गया। मतलब बहुत इजी है बेटा ये तो 20,000 ए से लेना है क्योंकि लॉस है, 10,000 बी से लेना है, और यस 10,000 सी से लेना है। चलो तो अब कहां चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना होते हैं, तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट।
काय का पैसा लेना है बेटा, रियलाइजेशन के लॉस का। ब्रैकेट में लिखो लॉस, ए से लेना है अपने को 20,000, बी से 10 और सी से 10। चलो हो गया, आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। चलो अब क्या करना है अपने को, अब सीधा यहाँ पे पार्टनर्स का क्या किया जाता है बेटा, पेमेंट किया जाता है। तो आ जाओ सीधा अपन यहाँ पे अब पार्टनर्स का पेमेंट करेंगे। ए का देखो कितना आ रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल 50 आ रहा है, तो क्रेडिट का ही टोटल बड़ा आ रहा है। इस तरफ भी कितना लिखेंगे, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड, और सीधा यहाँ बैलेंस नहीं निकलेगा, सीधा अपन पेमेंट करेंगे। लो भाई, टू बैंक अकाउंट। तो ये कितना हो रहा है बेटा, 16 और 20 ये हो गए 36, तो 14,000। ये किसका पेमेंट हो गया भाई, ए का पेमेंट हो गया। चलो बी का निकालते हैं, बी का कितना आ रहा है बेटा 25,000, सी का भी कितना आएगा 25 है ना। क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, ये देखो यहाँ भी कितना लिखेंगे 25 और यहाँ भी कितना आएगा 25। ठीक है, तो माइनस कर दो, इसका पेमेंट है 15 और इसका कितना पेमेंट करना है 15। लो भाई ये हो गया, आए समझ में। बस अब लास्ट किसका अकाउंट बनाना बचा, अब बनाना है बेटा अपने को बैंक अकाउंट। चलो फटाफट अपन बैंक अकाउंट बना लेते हैं। अब बैंक अकाउंट देखो आप दो तरीके से बना सकते हो, एक पैसे आते हैं तो डेबिट, ठीक है, और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, एक तरीका ये है क्या बनाने का, बैंक अकाउंट बनाने का, और एक तरीका क्या है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। आपको बस क्या देखना है, इन सभी अकाउंटों में बैंक अकाउंट देखना है। बैंक अकाउंट बनाने से पहले एक जो स्लाइड सी मिस्टेक हुई है वो क्या हुई है कि यहाँ पर मुझे लगा कि मिसेज एज लोन अकेला है, एक्चुअल में यहाँ पे एज लोन भी है, मतलब पार्टनर का लोन भी दे रखा है। तो बैंक अकाउंट बनाने से पहले अपन जरा पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पे अपन क्या बना लेते हैं, एज लोन अकाउंट, जो कि कितने का है 20,000 का। आप लोगों ने बुक में देख ही लिया होगा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब ए से अपन ने लोन लिया है तो वो अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को किस तरफ लिख देंगे बेटा, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितने का है 20,000 का। और हाथों हाथ इसका अपन क्या कर देंगे, पेमेंट भी कर देंगे। तो सीधा आप इसका डेबिट साइड क्या कर दो, पेमेंट कर दो, क्योंकि जैसे ही अपन अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्रेडिट को कम करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब हम फटाफट क्या बना सकते हैं, बैंक अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक का बैलेंस लिख लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैंक का बैलेंस कितना है भाई, ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, कितना 10,000 रुपीज। अब हम फटाफट बैंक का बैलेंस मतलब बैंक अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो अपन चलेंगे किस पे, रियलाइजेशन अकाउंट पे। इधर आओ, पहले आप आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी किस तरफ, डेबिट साइड। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, आप डेबिट साइड मतलब बैंक अकाउंट ढूंढो। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ लिखा हुआ है, डेबिट साइड, यानी कि तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। किसकी वजह से, रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से। तो अपन बैंक अकाउंट पे आएंगे, यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय, क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, किसके वजह से, रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से। कितना 3,000। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि उधर डेबिट है तो इधर किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। और दूसरा आप फटाफट भी लिख सकते हो, फटाफट कैसे कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से पैसे गए, क्योंकि पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, और यहाँ पे रियलाइजेशन ही आना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और किसकी वजह से पैसे गए थे बेटा, वो डैमेज हुआ था। ठीक है, डैमेज की वजह से अपन ने कितने दिए थे, 6,400 रुपीज दिए थे। फिर उसके बाद अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और काय का पेमेंट किया था अपन ने, बाय रियलाइजेशन अकाउंट अपन ने मिसेज एज लोन का पेमेंट किया था। ठीक है, तो मिसेज एज लोन का कितना पेमेंट किया था, 16,000 रुपए। अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, फिर अपन ने किसका पेमेंट किया था, अपन ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था। क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना किया था, 38,000। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और काय का पेमेंट किया था अपन ने, और अपन ने पेमेंट किया था बिल्स पेबल का। तो बिल्स पेबल का पेमेंट कर दो, क्योंकि कितना था 10,000 रुपीज। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से रियलाइजेशन से क्या कर लो, चेक कर लो। ठीक है, ये देखो 3,000, 38,000, 6,400 रुपीज, 10,000, और ये 16,000 किसका पेमेंट है, मिसेज एज लोन का 16,000 का पेमेंट है। तो ये देखो इस तरह से आप फटाफट क्या बना सकते हो, बैंक अकाउंट
बना सकते हो। ठीक है, 3000 उसका, 6000 16,000 में से देगा, 38,000 पेमेंट किसका था, क्रेडिटर्स का, और 10,000 का पेमेंट किसका था, बिल्स पेबल का। हो गया। फिर उसके बाद आप किस तरफ आ जाओ, अब आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आ जाओ। तो देखो यहाँ पे भी देखो बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट किस तरफ है, क्रेडिट साइड, तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड। तो चलो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे अपन टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और काय से पैसे आए थे, एक तो अपन ने स्टॉक बेचा था उससे आए थे, तो ब्रैकेट में आप क्या लिख लो बेटा, स्टॉक। ठीक, और अपन ने क्या बेचा था, और उससे पैसे आए थे ना, क्या था अपना फर्नीचर, तो वो ले गया था। स्टॉक के बाद फिक्स एसेट बेचे थे अपन ने, तो फिक्स एसेट नहीं, क्या लिखना है यहाँ पे, रियलाइजेशन। तो यहाँ लिखो आप रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिक्स एसेट कितने में बिकी थी बेटा, वो अपनी 50,000 में बिकी थी। ठीक है, और काय से पैसे आए थे अपने, एक और है रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में ऊपर आपको क्या लिखना है, फिक्स एसेट। चलो वापस से चलते हैं, हाँ फिक्स एसेट 50 में, हाँ डेटर का पेमेंट आया था, वो कितना आया था अपना, 25,000 रुपए। तो यहाँ पे आप फिक्स एसेट लिख लो, ये फिक्स एसेट है। फिर डेटर से पेमेंट आया, डेटर से कितना पेमेंट आया, 25,000। ठीक, फिर उसके बाद में कहा चलो, तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ है बेटा, डेबिट साइड, यानी पैसे गए हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट अगर डेबिट साइड है, तो बैंक अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड, क्योंकि अपन ने उन्हें पैसे दिए हैं, तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो एस कैपिटल अकाउंट, ए को कितने दिए हैं, आई थिंक 14,000 ए को दिए हैं, बाय बी कैपिटल अकाउंट, बी को कितने दिए हैं, बी को दिए हैं 10,000, 10 नहीं सॉरी 15,000 बी को दिए हैं, और 15,000 सी को दिए हैं। 15,000 बी और बाय सी कैपिटल अकाउंट कितना, 15,000। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। देख लो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देखो आप ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ था, डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरफ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड। आ गया। फिर उसके बाद एक और अकाउंट बचा हुआ है जो कि था एज लोन अकाउंट। तो एज लोन अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ बेटा, डेबिट साइड, तो यस बैंक अकाउंट में एज लोन अकाउंट किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय एज लोन अकाउंट कितना, 20,000 रुपीज। ठीक है, चलो अब अपन इसका क्या लगा लेते हैं, टोटल। जैसे ही अपन इसका टोटल लगाएंगे, ये कितना आ रहा है बेटा, 50 1,27,000, तो 1,37,400। ठीक है, और ये भी कितना जाएगा, 1,37,400 रुपीज। ठीक है, इसका भी आप टोटल लगाओगे तो ये भी कितना आएगा, उतना ही आएगा। इज दैट क्लियर, अभी बात समझ में। ठीक है, वो थोड़ा सा वो एज लोन का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, तो उसका कुछ नहीं था, बस अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर का, और उसका वहीं के वहीं क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है, और इंटरेस्ट भी दे दिया जाता है। क्लियर है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर, अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कहाँ मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। टाइम की वजह से अब एक और मतलब क्वेश्चन में इसमें नहीं करा रहा हूं, नहीं तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के, मतलब वीडियोस में मैं आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, है कि नहीं। चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।